कक्षा 6 प्रश्नावली 7.4 प्रश्न नंबर 5 और 6। प्रश्न नंबर 5 है, देखें कितनी जल्दी आप जो है उचित चिन्ह छोटे बड़े और बराबर का चिन्ह इनके बीच में लगा पाते हैं। तो यहाँ पर जो है एक बार हम अब देख लेते हैं कि इन संख्याओं के अंदर क्या हो रहा है। यहाँ पे कि दोनों के अंश बराबर हैं और हर अलग अलग हैं। तो जब हर अलग अलग होते हैं और अंश बराबर होते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर जो बड़े हर वाली संख्या होती है वो छोटी होती है और छोटे हर वाली संख्या जो होती है वो बड़ी होती है। इसका एक तरीका हो रहा है कि इन दोनों को क्रॉस गुणा कर लेते हैं। 5 एकम 5, 2 एकम 2, इधर 5 आ रहा है, इधर 2 आ रहा है। तो यानी कि जिधर किधर 5 आ रहा है, जिधर बड़ा नंबर आ रहा है वो भिन्न बड़ी होगी, जिधर छोटा नंबर आ रहा है वो भिन्न छोटी होगी। तो ये भिन्न हमको 5 एकम 5, 2 एकम 2, तो ये भिन्न इधर 2 आ रही है, इधर 5 आ रही है, तो ये भिन्न छोटी होगी। और हमको ध्यान रखना है कि जहाँ अंश जो होते हैं अगर अंश बराबर हों और हर अलग अलग हों तो बड़े हर वाली भिन्न छोटी होगी। और जहाँ पर जो होता है कि आपके हर बराबर होते हैं, जैसे कि इसके अंदर हर बराबर है, यहाँ पर अंश बराबर है लेकिन यहाँ पर हर बराबर है। हर बराबर है तो बड़ा अंश बड़ा ही होता है, छोटा अंश छोटा ही होता है। लेकिन अंश बराबर हों तो बड़ा हर जो होता है वो छोटी संख्या होती है, छोटा हर वाली संख्या जो है वो बड़ी होती है। तो यहाँ पर देखते हैं बी वाले के अंदर 2/4, 3/6। अब दोनों के अंदर ना तो अंश बराबर है ना हर बराबर है, तो इनका क्रॉस गुणा कर लेंगे। 6 दूनी 12, 4 3 6 दूनी 12, 4 3 12, दोनों तरफ 12 प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि ये भिन्न जो है वो बराबर है। यहाँ पर 3/5, 2/3, अंश और हर दोनों अलग अलग हैं। 3 3 9, 5 दूनी 10, यहाँ 10 इधर 9, तो 9 वाली संख्या छोटी। 3/4, 2/8, दोनों अंश भी अलग है हर भी अलग है, तो 8 3 24, 4 दूनी 8, तो इधर 24 इधर 8, तो 8 वाली संख्या छोटी हुई। 3/5, 6/5, दोनों के हर बराबर हैं तो बड़े अंश वाली बड़ी, छोटे अंश वाली छोटी, तो ये संख्या छोटी है। 7/9, 3/9, दोनों के हर बराबर हैं तो बड़ा अंश वाला बड़ा, छोटा अंश वाला छोटा, तो ये संख्या जो है वो छोटी होगी। 1/4, 2/8, दोनों के अंश भी अलग हैं हर भी अलग हैं, तो इनका क्रॉस गुणा करेंगे। 8 एकम 8, 4 दूनी 8, दोनों तरफ 8 8 प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि दोनों भिन्न बराबर है या समतुल्य है। 6/10, 4/5, दोनों के अंश भी अलग है हर भी अलग है, तो 5 छंग 30, 10 चौक 40, इधर 40 इधर 30, तो 30 वाली छोटी यानी 40 वाली बड़ी है। 3/4, 7/8, अंश अलग है हर अलग है, तो कैसे करेंगे। 8 3 24, 4 7 28, इधर 28 इधर 24, तो 24 संख्या छोटी होगी। 6/10, 3/5, 5 छंग 30, 10 3 30, दोनों तरफ 30 प्राप्त हो रहे हैं, भिन्न बराबर है। 5/7, 15/21, तो यहाँ पर जो है हम इनको क्रॉस गुणा कर सकते हैं या फिर हम ये कर सकते हैं कि इस वाली संख्या को अगर मैं 3 से काट लूँ तो ये हो जाएगा 3 5 15, 3 7 21, ये भी 5/7, ये भी 5/7, तो ये दोनों बराबर है। तो इन दोनों का गुणा भी कर सकते हैं हम। 21 पंजे और 15 सत्ते 21 पंजे 105, 15 सत्ती 105, दोनों तरफ बराबर है, तो ये भिन्न बराबर होगी। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित भिन्न 3 अलग अलग संख्याएं निरूपित करती है, इन्हें सरलतम रूप में बदलकर उन 3 तुल्य भिन्नों के समूह में लिखिए। यानी कि यहाँ पे जो भिन्न दे रखी है इन भिन्नों को हम पहले सरलतम रूप में व्यक्त करेंगे। सरलतम रूप में व्यक्त करने के बाद में कौन कौन सी भिन्न जो है सरलतम रूप में एक जैसी है फिर उनके समूह बनाएंगे। इनको सरलतम रूप में बदलते हैं। यहाँ पे 2, यहाँ है 2 के पारे से कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 छंग 12, सरलतम रूप हुआ 1/6। यहाँ पर हो जाएगा 3/5, तो 3 के पारे से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजो 15, सरलतम रूप हुआ 1/5। यहाँ पर है 8/50, तो इसको हम जो है यहाँ पे काट लेते हैं, 2 के पारे से काट लेते हैं, 2 चौक 8 और इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 25, हो जाएगा 4/25। यहाँ पर है आपके ये 16/4, तो इसको जो है 4 के पारे से काट लेते हैं, तो 4 चौक 16 और 25 को काटेंगे, ये 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 पंजो 20, 4/25। इसी प्रकार यहाँ पर है ये 1 शून्य से 1 शून्य काट लेते हैं, ये 10 के पारे से काट लेते हैं, 10 एकम 10, 10 छंग 60, तो हो गया 1/6। इसी प्रकार ये 15, तो 15 के पारे से कट जाएगा, 15 एकम 15, 15 3 45, 15 चौक 60, 15 पंजे 75, 1/5। इसी प्रकार यहाँ पर है 12 और 60, 12 के पारे से कट जाएगा, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 16 एकम 16 और 16 चौक 64, 16 पंजे 80, 16 चंग 96, तो 1/6। इसी प्रकार यहाँ पर 12 है और यहाँ पर है 75, 4 के पारे से कट जाएगा, 4 3 12 और 4 3 12, 4 1 3 के पारे से कटेगा, 3 के पारे से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 पंजो 15। फिर यहाँ पर है आपके ये 12 से कट जाएगा, 12 एकम 12, 12 छंग 72, फिर हो जाएगा 3 एकम 3, 3 छंग 18 और ये 4/25 से रहेगा क्योंकि बिल्कुल सरलतम रूप है और किसी संख्या से ये कट नहीं सकता। तो अब देखते हैं हम कि 1/6 और कहाँ पे आ रहा है। तो 1/6 जो है वो ए में आ रहा है, तो एक तो ग्रुप हो गया आपके ये सबसे पहले तो ए के बाद 1/6 और कहाँ पे आ रहा है, तो हम यहाँ देखते हैं कि 1/6 जो आ रहा है वो सी में आ रहा है, ई में, तो दूसरा हो जाएगा ये ई। फिर उसके बाद में 1/6 और देखते हैं तो वो कहाँ पे आ रहा है, वो आ रहा है आपके एच के अंदर आ रहा है, यानी कि एच वाली संख्या के अंदर आ रहा है, तीनों समूह मिल गए। फिर उसके बाद 1/5, तो 1/5 जो है वो आपके बी में आ रहा है, तो ये 1/5 कहाँ आ रहा है और ये आ रहा है यहाँ पे एफ में। फिर एफ के बाद में 1/5 आ रहा है ये जी में।
फिर इसके बाद में 1/5 और देख लेते कहीं आ रहा है, तो ये नहीं आ रहा है। और 1/6 जो यहाँ पर है ये और भी आ रहा है, यहाँ पे 1/6 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी एच तक तो लिख ही दिया हमने। इसके अलावा ये जो आ रहा है आपके जे और के अंदर भी ये आ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा जे, यहाँ हो जाएगा के। इसके बाद में है 4/25, 4/25 जो है वो सी में आ रहा है, 4/25 वो डी में भी आ रहा है। फिर उसके बाद में 4/25 जो है वो आई के अंदर आ रहा है, और फिर 4/25 जो है वो एल के अंदर भी आ रहा है। तो यहाँ पर जो है ये 3 समूह बन गए, 1, 2 और 3। ये वाला समूह जो है वो इसके अंदर जो भिन्न सब 1/6 वाली है, दूसरा वाला समूह जो है इसके अंदर भिन्न सब 1/5 वाली है, और तीसरा समूह जो है इसके अंदर भिन्न वो है 4/25 वाली है।